अगला जो टॉपिक है दैट इज बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। आपका बैंक से कुछ कंप्लेन है। कंप्लेन यह है कि आपका पैसा कट गया और आप उनका आप बैंक गए और आपको ठीक ठीक मतलब जवाब नहीं मिल रहा, या फिर उनका जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं है, या आप बैंक में कंप्लेन किए और बैंक जो थी 30 डेज तक आपको रिप्लाई नहीं कर रही। तो चाहे पैसा कट गया हो, चाहे आप चेक बुक का डिमांड किए हो, चेक बुक के दे नहीं रहे हो, चाहे आपके अकाउंट में कोई पैसा डाला हो, पैसा आप में क्रेडिट ना हुआ हो, तो इस तरह का आप जो कंप्लेन होगा वो कंप्लेन अगर बैंक 30 डेज तक जवाब नहीं दी तो, या बैंक जवाब तो दे दी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो, या बैंक आपका क्लेम को रिजेक्ट कर दी, तो इन तीनों ही केसेज में आप बीओ को अप्रोच कर पाएंगे। तो बीओ जो है वो बीओ आरबीआई बनाई थी 1995 में। ऑम्बुड्समैन जो है ये स्वीडन का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये डेटा कि स्वीडन का कॉन्सेप्ट है। तो बीओ बनाई, बीओ बनाने के बाद 3 स्कीम्स के चल रहे थे। बीओ स्कीम मॉडिफाई की थी एक बार, तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006, फिर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, फिर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस ये 2019। 3 स्कीम चल रहे थे। 3 स्कीम चल रहे थे, तीनों स्कीम जो था इसको मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद एक सिंगल स्कीम लाया गया, दैट स्कीम वाज आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ठीक, तो इसमें क्या क्या चेंज किए गए? चेंज ये किए गए कि तीनों स्कीम का पहला तो मर्जर कर दिया गया। दूसरा बात ये किया गया कि इसमें कोऑपरेटिव बैंक को भी लिया गया अगर कोऑपरेटिव बैंक्स 50 करोड़ या ज्यादा से डिपॉजिट रखे हुए हैं तो। और जो थर्ड पॉइंट था कि पहले जो था बीओ के जो ऑफिसर्स थे 22 ऑफिसेज, इनका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता था। जैसे रांची में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन होगा तो झारखंड के जितने सारे बैंक के केसेज होंगे वो रांची वाला ही देखेगा, ऐसा सिस्टम था पहले। तो ये सिस्टम जो था, इस सिस्टम को खत्म की और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ले आई। इसके लिए चंडीगढ़ में एक ऑफिस बना, दैट इज सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। आपका कंप्लेन चाहे ऑफलाइन कंप्लेन हो, आप लेटर लिख करके भेज दे चंडीगढ़, फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा में आप भेज दे चंडीगढ़, या फिर आप ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे तो भी ये चंडीगढ़ ही जाएगा। और चंडीगढ़ में हो सकता है कि झारखंड का जो केस है ये तमिलनाडु का बीओ को ट्रांसफर हो जाए, यहां से वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ऑफिसेज में। ऑफिसेज उतना ही है, लेकिन वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन हो गया, क्योंकि अब आपको ज्यूरिसडिक्शन को बिल्कुल बात ही खत्म कर दिया, कहीं भी जा सकता आपका कंप्लेन। आपके जो बाकी जो रांची में जो ऑफिस हो गया वो कॉन्टैक्ट सेंटर का काम करता है, जहां पर कि आप जा करके आप बात कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे कंप्लेन करना है। तो ये कॉन्टैक्ट सेंटर का काम कर रहे हैं ये सब जो ऑम्बुड्समैन। यहाँ पर वो कंप्लेन लेंगे नहीं, बट एक कॉन्टैक्ट सेंटर है। वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन स्कीम, इसको 2021 में क्या किया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी इसमें ले आया, इस स्कीम में इंक्लूड कर दिया। हाँ, जो भी कंपनियां हमारा क्रेडिट स्कोर रखती हैं वो कंपनी अभी इसमें आ गई। इसको क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि मान लीजिए कि आप कोई ट्रांजैक्शन किए, उस ट्रांजैक्शन के कारण आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन सिविल में आपका स्कोर सही नहीं दिख रहा, आपको कंप्लेन है सिविल से कि मेरा किस बेसिस पे इतना कम है, तो आप वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अपना मतलब उनको भी ले आया कि आप वहां पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हैं, आप उनसे भी जवाबदेही उनका तय होता है कि मेरा स्कोर क्यों खराब है। ठीक, तो ये ले आया। और इधर में बता ही दिए कि बीओ का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो केस तो ले लेगा कोई भी, लेकिन वो 20 तक का सेटलमेंट कराने का उसके पास पावर है, मैक्सिमम 20 लाख ऑर्डर कर सकता बैंक को, किसको दे दो। आपका पैसा कट गया था 20 लाख, तो 20 लाख तक का वो कर पाएगा, उसके बाद उसका पावर नहीं है। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं, हमको जो दौड़ाया
उसका भी हमको पैसा मिलना चाहिए। तो वो मैक्सिमम 1 लाख का वो भी कॉम्पेंसेट करवा सकता है। आपका 15 लाख का पैसा का मसला था, आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको और पैसा दिलवाइए 15 लाख, तो बोल सकता है कि 15 लाख प्लस 1 लाख और 16 लाख, मैक्सिमम 20 लाख, 20 लाख और प्लस 1 लाख आप मान लीजिए, तो 21 लाख तक हो जाएगा मैक्सिमम। और डेटा आया था पेपर में डेटा आया था कि 40% से ज्यादा केसेस जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिलेटेड कंप्लेन होता है आजकल। ये डेटा 21-22 फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा मतलब हमारे पास आया हुआ है, उस डेटा का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीओ। आरबीआई एक इंटरनल बीओ का भी एक प्रोविजन रखी हुई है। बैंकों में अपने इंटरनल ऑम्बुड्समैन पहले से होते थे, लेकिन 2018 में एक अमेंडमेंट आया 2018। इसमें क्या किया गया कि आईओ गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस। बीओ तो आरबीआई बना दी, लेकिन आरबीआई चाहती है कि बीओ में आप अप्रोच करने से पहले बैंक के अंदर में आपका काम हो जाए। उसके लिए वो एक आईओ अपॉइंट कराती है। आईओ वैसे भी बैंक रखते थे पहले भी, इंटरनल ऑम्बुड्समैन रखते थे, लेकिन 2018 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया और आरबीआई बोली कि 10 से अगर ज्यादा ब्रांचेज हैं तो आपको आईओ रखना पड़ेगा। आईओ के साथ कंप्लेनेंट का कांटेक्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल मतलब हम लोग को कभी नहीं पता चलेगा कि अंदर में क्या हुआ, लेकिन मुद्दा यह है कि हम कंप्लेन करेंगे। अगर हमारा कंप्लेन को रिजेक्ट करेंगे या हमारा बात को मानने से इनकार कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस मैटर को जो वो रिजॉल्व किए या किस कारण से रिजेक्ट किए वो आईओ को भेज देंगे। जो कि आईओ जो होगा वो आईओ उसको देखेगा और देखने के बाद ही उसका ओपिनियन के बाद ही बैंक हमको कम्युनिकेट करेंगे। आईओ जो होगा, आईओ बैंक बाहर से किसी को अपॉइंट करेगी, लेकिन टू बी पेड बाय बैंक पे करेगी, लेकिन बाहर से अपॉइंट करेगी और उसका इंडिपेंडेंस है कुछ हद तक। अपॉइंट तो जरूर करेगी, वो सिलेक्ट करेगी खुद, लेकिन हटा नहीं पाएगी। हटाने के लिए फिर कंसर्न लेना पड़ेगा आरबीआई का, तो आरबीआई देख पाएगी कि क्यों हटा रहा है इसको। ठीक, 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, फिर रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। और ये जो होता है सीईओ को रिपोर्ट नहीं करता, बैंक की एक होती है कस्टमर सर्विस कमेटी, उसको ये रिपोर्ट करता है। यानी कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर है यहां पर। ठीक है, तो अगर रिपीट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि बैंक में गया और बैंक में इंटरनली कंप्लेन रिजेक्ट हुआ, आईओ के पास गया, वहां भी रिजेक्ट हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपके पास लेटर आ गया रिजेक्शन, तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को मूव कर पाएंगे अब। या फिर ये मैकेनिज्म में 30 दिन पार हो गया, आप कंप्लेन के 30 दिन पार हो गया, तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को अप्रोच कर पाएंगे। या आप सेटिस्फाइड नहीं है जवाब से, तो भी आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो था हमारा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम था, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल।